हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोग से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम अपने पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, कैसे हम अपने पढ़ाई के जो घंटे हैं उसको बढ़ाएं और कैसे हम अपने पढ़ाई में अपना 100% दे सकते हैं और कैसे हम अपने जो दिन भर है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक के आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर आपकी पढ़ाई अभी नहीं हो पा रही होगी या फिर आप अच्छे से पूरे दिन को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे होंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर होगा और आपके तैयारी में ज़रूर कुछ न कुछ सुधार होगा। मैं आप लोग से दो टॉपिक पे बात करूँगा, एक ऐसा जिससे आपका पढ़ने का मन करे और दूसरा ऐसा जिससे आप अपने पढ़ाई के घंटों को एनालिसिस कर सकें। तो पहला जो बात है वो ये है कि आपका पढ़ाई का मन कैसे करेगा और कैसे आप अच्छे से दिन भर पढ़ पाएंगे। तो देखिए, कई बार क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, हम सुबह उठने के बाद सोचते हैं अरे क्या पढ़ना है, क्या करना है, तो उसी में टाइम जो है हमारा चला जाता है। फिर कन्फ्यूज़न भी होने लगता है, मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कितना करना है, क्या करना है, टेस्ट दे लूँ कि एमसीक्यू कर लूँ कि ये कर लूँ कि वो कर लूँ। ऐसे में क्या होता है ना, माइंड जो है एकदम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट टाइप का हो जाता है, मैं क्या करूँ, कभी कभी नर्वसनेस होने लगता है। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग टू डू लिस्ट बनाइएगा। टू डू लिस्ट क्या होता है, जो आपको आज का जो पूरा काम है जो आपको करना है वो आप एक दिन पहले रात में आप पूरा लिख के सोते हैं कि मुझे ये काम कल करना है। तो आप पढ़ाई के लिए क्या कर सकते हैं, आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप उसका पहले से अगर आप लिख लेंगे तो अगले दिन आपका जो दिमाग है वो क्लियर रहेगा कि मेरे को आज इतना टारगेट दिया हुआ है और मैं इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगा और अपना 100% दूंगा। तो आप दिन भर में आप कुछ भी काम करते रहेंगे, आपका दिमाग अपने टारगेट में रहता है, अरे यार मैंने ये लिख के रखा हुआ है, मैंने खुद को ये टारगेट दिया है, मुझे ये कंप्लीट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई काम दे है ना और आपको एक फ़िक्स तरीका दे कि आपको क्या क्या काम करना है, तब आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। या फिर आप बस काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या काम करना है, तब आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो टू डू लिस्ट है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और इससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप कैसे बना सकते हैं, अब रात में सोने के पहले क्या करिए कि जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो उन 4 सब्जेक्ट के क्या क्या आपको पढ़ने हैं उसको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप सीडीपी लिखे हैं तो सीडीपी में मान लीजिए आपको व्यक्तिक विभिन्नता पढ़ना है और व्यक्तिक विभिन्नता पढ़ना है और सिद्धांत पढ़ने हैं। ऐसे जो भी टॉपिक आपको अगले दिन पढ़ने हैं उसको आप लिख लीजिए, है ना। अब फिर हिंदी, आप हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी में क्या है, कल मेरे को पर्यायवाची 5 ठो याद करना है और कल मैं वाक्य के बारे में पढ़ूंगा, कल मैं शब्द भेद पढ़ूंगा। ऐसे कुछ भी जो टॉपिक हैं आपके उसको आप लिख सकते हैं। फिर इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश में मेरे को ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैथ्स में मेरे को प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है। ऐसे करके आप लिख लेंगे ना तो अगले दिन आपका माइंड एकदम काम करता है कि मुझे करना है, मुझे बेहतर करना है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैं खुद बहुत इसको यूज़ किया हूँ। मैं आपको अभी अपना ही एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। देखिए, आज मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हूँ, लेकिन आज भी मेरे टू डू लिस्ट मेरे पास हमेशा रेडी रहते हैं। देखिए, ये जो मुझे आज क्या क्या करना है ये सब मैं लिख के रखा हुआ हूँ और इससे काफ़ी हेल्प मिलता है। अब दूसरा चीज़ ये है कि ये तो आप टू डू लिस्ट बना लिए, है ना, जो टॉपिक आप पढ़ना था उसको पढ़ लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आप टारगेट बनाएंगे ना वो आपका कंप्लीट नहीं होता है ना। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होता है जिसको मैं एनालिसिस चार्ट बोलता हूँ। और हमेशा मैं जहाँ पे पढ़ता था लाइब्रेरी में उसके सामने मैं चिपका के रखता था उस एनालिसिस चार्ट को। उसमें क्या करता था, जितने दिन में घंटे होते हैं ना उसको मैं लिख लिए रहता था वहाँ पे। जैसे एक पेज में, A4 साइज़ के पेज में कॉलम बना के, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। जैसे हम इसी में ये मेरे टू डू लिस्ट वाले डायरी से ही समझ सकते हैं कि मैं क्या करता था। आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, इससे क्या है आइडिया मिलता है।
ये देखिए, जैसे मान लीजिए इस टाइप का आप चार्ट खींच सकते हैं जिसमें हर बॉक्स में टाइमिंग लिखा रहता है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 इस टाइप का। और फिर उस टाइम पे आप पढ़े हैं कि नहीं उसको आप टिक करिए। जैसे 7 से 8 आप पढ़े हैं कि नहीं, हाँ टिक कर दिए। 8 से 9 के बीच में आप पढ़े हैं कि नहीं, टिक कर दीजिए। 9 से 10 के बीच में आप पढ़े हैं कि नहीं, टिक कर दीजिए। अब आपको समझ में आएगा कि आपके सारे बॉक्स जो हैं वो टिक नहीं होंगे, क्योंकि दिन भर जो हम टारगेट बनाए हैं उतना कई बार कवर नहीं होता है, कई सारे डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। तो आपने देखा कि अरे यार ये टॉपिक तो मेरा नहीं हो पाया, है ना। शाम को मैं ये टॉपिक पढ़ने वाला था लेकिन मेरा नहीं हो पाया। तो आप देखेंगे कि 5 से 6 और 6 से 7 में आपका टिक नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम में तो हो सकता है आप मोबाइल देखने लग गए। तो आप उस रीज़न को लिख दीजिए वहाँ पे कि हाँ मोबाइल, मैं इस टाइम पे क्या किया हूँ, मोबाइल यूज़ किया हूँ। तो आपको क्लियरली पता रहता है कि हाँ मैंने टारगेट सेट किया था, मैं टारगेट को बहुत अच्छे से कवर कर रहा था, लेकिन ये मोबाइल चलाने के वजह से या फिर टाइम पास करने के वजह से, है ना, या फिर कहीं घूमने फिरने चले गए उसके वजह से मैं इसको कवर नहीं कर पाया करके आपको पता रहता है, उसका रीज़न भी पता रहता है। तो आप नेक्स्ट डे फिर जाएंगे ना आप टारगेट बना करके, तो आपको ध्यान में रहता है अरे इस टाइम को मैं पिछले बार कल मैं यूज़ नहीं कर पाया था और मेरा टाइम ये वेस्ट हो गया था, तो इस टाइम में मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपके जो दिन हैं और दिन के जितने घंटे हैं वो मॉनिटर हो पाते हैं कि हाँ आप हर घंटे में अच्छे से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, या फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रीज़न क्या है जिसको आप अगले दिन में सुधार सकें। जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमको पता चलता है ना ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो इसका रीज़न क्या था, मैं रिवीजन नहीं कर पाया या फिर मैं अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ नहीं पाया हूँ, ऐसा आपको पता चल जाता है ना। वैसे ही आप पढ़ाई के घंटों के लिए करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं ये वजह से मैं अच्छे से और नहीं पढ़ पा रहा हूँ और मैं इसको सुधार लूँगा तो मैं और बेहतर कर पाऊँगा। तो ये 2 टॉपिक थे जिसको मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता था। मैं काफ़ी दिनों बाद ये सीखा था कि टू डू लिस्ट बनाना ज़रूरी है, मॉनिटर चार्ट बनाना ज़रूरी है, और इससे काफ़ी हेल्प मुझे हुए और इसी वजह से आज मैं सेलेक्ट हो पाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बांट सकूँ ताकि आप लोग भी सेलेक्ट हो जाएं। देखिए सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है और मुझे कई लोग कमेंट भी करते हैं कि सर सबका तरीका अलग होता है, आप क्यों बता रहे हो। देखिए मैं मानता हूँ मैं जो बताऊँगा वो 100% हर लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन लोग उस चीज़ को एप्लीकेबल बना रहे होंगे या फिर पहले से उन लोग कर रहे होंगे, तो उनको अच्छा लगता है कि चलो जो मैं कर रहा हूँ सर भी वही बता रहे हैं, ऐसा उनको कॉन्फिडेंस फील होता है। मेरे को ऐसा पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं कि सर जिस तरीके से आप पढ़ते थे, जो आप तरीका बता रहे हैं वैसी मैं भी कर रहा हूँ, मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। मैं बोलता हूँ बिल्कुल जी आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, आप अच्छे से पढ़िए। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आइडिया नहीं है कि हम कैसे कर सकते हैं, उनको यही कन्फ्यूज़न होता है सुबह उठ के मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरा समय कहाँ जा रहा है, मैं पता नहीं चल रहा है। तो उन लोग को एक आइडिया मिल जाता है कि आप ऐसे करेंगे ना तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेट रहता है जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। बाकी जिन लोग अपने में परफेक्ट हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से ही तैयारी करिए। बाकी जिनको नीड है उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपके कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और आपको ये जो टू डू लिस्ट है या फिर मॉनिटर चार्ट है इसके फ़ोटो चाहिए होगा कैसे मैं बनाता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैं उसमें शेयर कर दूँगा। तो खूब पढ़िए। थैंक यू।